नमस्ते। एड प्लस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं रविकिशोर मानकर आपके साथ। आज इस वीडियो में हम देखेंगे संज्ञा और उसके भेद। तो बिना देरी करते हुए हम सीधा चलते हैं। संज्ञा क्या होता है? जैसे कि जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम का बोध कराते हैं, यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि विशेष का नाम कर सकता हो, किसी व्यक्ति विशेष का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी का नाम का बोध कराते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं कि कहते हैं हमें संज्ञा कहते हैं। जैसे कि नीचे देखो आप कि राम, श्याम, कलम, सोना, पर्वत, नदी आदि, इस तरह की। तो अभी हम देखेंगे इसके कुछ भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं कि यहाँ है संज्ञा 5 भेद होते हैं। वे इस प्रकार हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा तो आप असल में सब लोग बोलते हैं कि संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि ये एक हो गया व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो फिर ये 2 हैं, तो ये 2 आए हैं कि हमें इस जातिवाचक संज्ञा से ये 2 भेदों को लिया गया है, जैसे कि द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो हम इसको एक एक करके अभी देखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है और जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो चलिए हम देखते हैं अभी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान आदि विशेष के नाम का बोध कराते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस प्रकार राम, वीणा, गंगा आदि। तो यहाँ पे आप सेंटेंस देख सकते हैं कि राम अच्छा बालक है। तो अगर हम बोल सकते हैं एक अच्छा बालक है, लेकिन एक बालक को हम किसी बालक को बताना है, तो जैसे कि आप देखे होंगे कक्षा में कई तरह के बालक होते हैं, बहुत सारे बालक होते हैं। तो उसमें हम किसी एक बालक को बोलना है कि ये बालक अच्छा है, तो हम उसका नाम दिया है राम। राम अच्छा बालक है। तो इसी तरह भारत में गंगा को पवित्र नदी मानी जाती है। तो यहाँ पे गंगा है, ये भी एक नाम है, यानी कि हम एक नदी का नाम बोल रहे हैं, तो इसीलिए विशेष नदी का नाम है हमारे यहाँ पे गंगा। तो अभी चलिए हम चलते आगे। तो जातिवाचक संज्ञा, दूसरा भेद है संज्ञा की। तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं कि जिन्हें हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे यहाँ पे हो गया लड़का, नदी, पर्वत, पशु, पक्षी, शहर आदि। तो यहाँ पे आपको इस तरह के कई सारे आ जाते हैं। देखिए हम किसी एक जाति को लेकर हम उसका बोध कराते हैं, तो तब क्या आ जाती है कि जातिवाचक संज्ञा है। जैसे कि भारत में बहुत सारे नदियाँ बहती हैं। देखो हम नदियाँ की बताए गए हैं, लेकिन हम उसका एक एक करके नाम नहीं बताया है। जैसे कि पर्वत हो गए, तो अगर हमने एक एक का नाम बताएंगे, जैसे कि नदी का नाम बताने से लगता है गंगा, यमुना, कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, गोदावरी, इस तरह के पर्वत भी ऐसे ही बहुत सारे पर्वत के नाम है। तो हम यहाँ पे सिर्फ सभी मिला के हम एक जाति मिला के रखते हैं कि उसका एक पर्वत करके हम बोल सकते हैं यहाँ पे इसको। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा। तो चलिए अभी तीसरा है हमारा भाववाचक संज्ञा जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, दशा या भाव का बोध कराते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं कि जिन्हें हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बचपन, सुंदरता, मिठास, अच्छाई, मधुरत्व, सुख आदि। ये सब क्या है
कि ये सब हमें वास्तव में तो दिखाई नहीं देता है, इसका हम इसका महसूस कर सकेंगे, तो इसीलिए हम कहते हैं इसका भाव बोल सकते हैं। जैसे कि मिठास, इस तरह का अच्छाई, बुराई, सुख, दुख, ये सभी जो भी हमें दिखाई नहीं देते हैं तो उन सभी को हम भाव के कोटि के रखे गए हैं, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं इसके भाववाचक संज्ञा। देखो अभी नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा, जो शब्द ठोस, तरल पदार्थ, धातु या अधातु का बोध कराते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तेल, पानी, घी, चावल, फल, सोना, चांदी, हीरा, सब्जी, चीनी और आटा आदि। इस प्रकार यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पे नोट करके लिखिए कि हम माप तोल किया जा सके। क्या करें? माप तौल किया जा सके, माप तोल किया जा सके। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए कि 2 किलो आटा दीजिए, 2 किलो आटा दीजिए, तो ऐसे हो गया। इसमें तो हम गिन नहीं सकते, इसको हम माप सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे और एक उदाहरण देख सकते हैं कि बाजार से 1 किलो फल लाइए, है ना, फल लाइए, ठीक है, फल लाइए। तो इस तरह आप बहुत सारे एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट में इसका जो है उदाहरण कमेंट करें, ठीक है। अभी दूसरा चलते हैं हम कि समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा क्या है? जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध कराते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं कि समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सेना, दल, परिवार, कक्षा आदि। तो इसको हम ऐसे भी बता सकते हैं कि मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। इसमें हम गिन सकते हैं 4 सदस्य है। तो और भी यहाँ पे देख सकते हैं, कक्षा में कुल 35 छात्र हैं, 35 छात्र है। तो इस तरह आप इसके कुछ उदाहरण मुझे कमेंट करें, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। तो आपको ये मदद हुआ तो लाइक करो, और इसी के साथ आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो इसको आप शेयर करें। और साथ ही जो भी आपके डाउट है, कुछ भी है, आप कमेंट में कमेंट करें, मैं उसका ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा। साथ ही आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो मेरे जो भी क्लासेस हो, वीडियो अपडेट हो, कुछ भी हो, आपके तुरंत नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाए। तो और आप मुझे इससे संबंधित जो भी कुछ आपकी मांग है तो आप मुझे मांग सकते हैं, मैं उसका ज़रूर देने की कोशिश करूंगा, कि जो सब्जेक्ट से संबंधित, हिंदी से संबंधित। और साथ ही नीचे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फेसबुक, टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, तो वहीं पर भी आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं उन्हें। और साथ ही आप जो भी संबंधित व्याकरण से संबंधित जो भी देखना चाहते हैं, उसे भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्लेलिस्ट दिया गया है हिंदी व्याकरण के नाम से, तो वहीं पर भी जाके आप अन्य वीडियोस को भी देख सकते हैं, वहां से आप लाभ उठा सकते हैं। तो ये वीडियो शायद आज के आपको अच्छा लगा होगा। तो और साथ ही
हम फिर से मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।